हमारे अगले आने वाले मेहमानों के लिए आपके, चूँकि जब आप इंट्रोडक्शन देंगे मैं इस लायक नहीं हूँ कि सर के बारे में कुछ बोल सकूँ एक तालिब इल्म की हैसियत से, इसलिए मैं आपको जहमत दे रहा हूँ कि आप अपने मेहमानों को सलमान खुर्शीद को बुलाइए। हिंदुस्तान की सियासी, अदबी और तहज़ीबी अज़मतों के तर्जुमान, मेरे करम फरमा हम सब के सरपरस्त मोहतरम सलमान खुर्शीद साहब, बिरादर अज़ीज़ और मेरे भतीजे ज़ियाउर रहमान बर्क मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट, कमरुद्दीन भाई, दीदी महाराज जी और आप सब हज़रात, यही फ़ज़ा थी, यही रुत, यही ज़माना था। ज़रा सा 2 मिनट। यही फ़ज़ा थी, यही रुत, यही ज़माना था, यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी, धड़कते दिल से लरज़ती हुई निगाहों से हुज़ूर पाक में नन्ही सी इल्तिजा की थी कि आरज़ू के कमल खिल के फूल हो जाएं, दिलो नज़र की दुआएं कबूल हो जाएं। हज़रात, मेरा ताल्लुक़ इमरान भाई से, सईद भाई से और इन तमाम हज़रात से है, तो मेरी ये ज़िम्मेदारी हो जाती है कि अगर मोहब्बत से याद किया जाए तो बसर व चश्म आया जाए। मैं अच्छे ख़ासे वक्त पे 3 बजे आ गया था और अल्हम्दुलिल्लाह 40-50 शोरा का कलाम सुना। ये नई पौध है हमारी और कोशिशें कर रही है। सबसे बड़ी बात ये है, बिटिया आपका नाम क्या है? माशाल्लाह, कोमल इतनी प्यारी बच्ची है, अल्लाह इसका मुस्तकबिल अच्छा करे, इसलिए मैंने बेटी कहा, आप मेरी बेटी की जगह हैं। मैं कह रहा था कि हम लोगों ने कोशिश करना छोड़ दिया, क्योंकि जब आप कोशिश करेंगे तो कामयाब होंगे। आज जिन लोगों ने अपना कलाम पढ़ा उनमें ज़्यादातर अच्छा कलाम था, जो बहुत अच्छा नहीं था वो अच्छा हो सकता है। मैं दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद देता हूँ। सईद भाई की ये कोशिशें जो कई सालों से हो रही हैं, उसके हवाले से आप सब तशरीफ़ फरमा हैं। कोमल ने इतना कहा आप लोगों को कि आपने चाय पी ली, चाय पी ली, चाय पी ली। अच्छा, मैं चाय का जिक्र ही नहीं कर सकता, इसलिए कि जहाँ चाय वाले का जिक्र किया तो ख़तरात बहुत आने लगते हैं। तो बहरहाल मैं उस चाय में शरीक नहीं था जिसमें कोई ख़तरा हो। हज़रात, बस 2-3 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ। ये सलमान खुर्शीद साहब हैं। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। सलमान खुर्शीद साहब की छवि, उनकी शख्सियत आपके जहन में है। कई बार एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे, हिंदुस्तान के 10-5 बड़े वकीलों में उनका नाम है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि कौन है सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद वो हैं जो गरीब बच्चों के लिए इस तरह उनकी तालीम पूरी कराते हैं कि किसी को मालूम भी नहीं होता। वो गरीब बच्चे जो झुग्गियों में रहते हैं। मैं आपको बताऊं सलमान खुर्शीद कौन है। जावेद भाई, सलमान खुर्शीद वो हैं जो शायर भी हैं, लेकिन उनकी शायरी हमारे एहसासात का आईना बनकर आपके दरमियान आती है। दिल्ली में एक रेप का बहुत बड़ा वाक़या हुआ था, उस पर जो सलमान भाई की नज़्म है वो क़यामत की नज़्म है। एक बार इनका मूड अच्छा था तो इन्होंने मुझे सुना दी थी। हालांकि शायरी बग़ैर अपनी बेगम के पूछे नहीं करते, कभी कभी मुझे सुना दिया करते, ये मेरी खुशनसीबी है। अच्छी सी तालियां बजाइए जैसे कोमल ने कहा था। हज़रात, इतनी प्यारी शख्सियत सलमान भाई यहाँ मौजूद हैं। मैं सारा सच की तरफ से दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करता हूँ। अभी अभी हमने उन्हें इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का इलेक्शन लड़ाया, उन्होंने लड़ा नहीं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की, वो आए, और इसलिए नहीं लड़ाया कि सलमान खुर्शीद साहब
बहुत बड़ी शख्सियत है, यकीनन है, लेकिन हमने इसलिए उनको लड़ाया, उनको जिताया ज़ियाउर रहमान भाई कि वो इलेक्शन मामूली इलेक्शन नहीं था, वो इलेक्शन इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के वक़ार का इलेक्शन था। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को बुलंदी तक पहुंचना है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, वो सदर मोहतरम मुंतखब हुए हैं, आप सबकी तरफ से मुबारकबाद। मेरे भतीजे ज़ियाउर रहमान बर्क, इनके दादा थे डॉक्टर बर्क, जो ग़ालिबन 25-30 साल रहे ना मेंबर पार्लियामेंट, 25 साल रहे और सबसे ज़्यादा मोहम्मद 95 ईयर्स ओल्ड थे। मोदी जी साहब ने उनका इस्तकबाल किया था। उनकी शख्सियत का ये हाल, सलमान भाई, मैं एक बार बच्चों के साथ जा रहा था अमरोहा एक मुशायरे में, तो मैं गरीब आदमी हूँ, एक छोटी सी कार थी, वो रास्ते में ख़राब हो गई। रात का वक्त था, 10:30 बजे। तो उधर से देखा कि एक शख्सियत चली आ रही है, तो उन्होंने कहा कि ये कौन है, तो शायद माजिद मियाँ लग रहे हैं। उतरे बर्क साहब और देखा तो मैं ही था। 1.5 घंटे बर्क साहब वहाँ मौजूद रहे, मेरी पूरी गाड़ी को ठीक कराया, मेरे बच्चों के साथ फिर मुझे अमरोहा तक छोड़ा। तो लोग बड़े ऐसे नहीं बनते, इसी तरह बड़े बनते जिनका किरदार बड़ा होता है। ये ज़ियाउर रहमान बर्क संभल में थे, बहुत मसरूफ़ काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आम तौर पे मेंबर पार्लियामेंट इतना आवाम के दरमियान नहीं रहते। ज़ियाउर रहमान बर्क कल अपनी मसरूफियात में थे, संभल में थे, आज दोपहर तक रहे। इन्होंने मेरी छोटी सी दावत को कबूल किया जो मैंने इमरान भाई और सईद भाई के लिए इन तक पहुंचाया। अल्लाह ताला इनसे काम ले, इनकी उम्र और सेहत के लिए दुआ कीजिए, इसलिए कि जब नए लोग, नौजवान लोग पार्लियामेंट में आएंगे तो इंशाअल्लाह नई सोच आएगी। मैं आप सब की तरफ से इनका इस्तकबाल करता हूँ, आप भरपूर तालियों से इनका इस्तकबाल फरमाएं। सईद भाई, आपने जो मुझे काम दिया था जावेद भाई के ज़रिए वो मैंने कर दिया। इमरान भाई, मैं आप ही का सताया हुआ हूँ। इमरान प्रतापगढ़ी हैं जो हमारे अज़ीज़ हैं बहुत, मेरी शायरी उन्होंने बहुत पढ़ी, वो भी आ रहे थे, लेकिन सलमान भाई और इनकी पार्टीज़ ने उनको कश्मीर में उनकी ड्यूटी लगा दी थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाईजान ये लोगों को बता दीजिए, तो वो आते। बहरहाल उनकी भी तमन्नाएं आपके साथ हैं। मैं आप सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। सईद भाई, इमरान भाई, सारा सच को, आप सबको, नए लिखने वालों को, नए पढ़ने वालों को, और इन तमाम हजरात को, जिसमें कमरुद्दीन भाई बैठे, कितनी भी मसरूफ़ हों ये ज़रूर आते हैं। और महाराज जी के लिए तो इतना, आज सलमान खुर्शीद साहब ने कहा कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपका मुरीद हो जाऊँ। और मुरीद होना किसे कहते हैं? ज़ाहिर है अगर कोई खूबसूरत आदमी का मुरीद होगा तो इसमें भी कोई कमी नहीं हो सकती। लिहाजा मैं इस्तकबाल करता हूँ आपकी हाज़िरी को, आपकी मौजूदगी को खुशनसीबी समझ रहा हूँ। मेरी बहैसियत शायर पहचान है, बहैसियत जर्नलिस्ट पहचान है, तो मैं 2 शेर सुना के अपनी जगह लूँगा। उसके बाद इंशाअल्लाह आप हजरात खाना या चाय जो भी चाहेंगे वो खाएंगे पिएंगे। मेरी ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा है और उस फ़लसफ़े के 2 शेर हैं, वो मैं आपकी नज़र करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं कि अपनी तारीफ़ करें आप तो क्या होता है, अपनी तारीफ़ करें आप तो क्या होता है, जिसके अखलाक बड़े हों वो बड़ा होता है। अपनी तारीफ़ करें आप तो क्या होता है, शुक्रिया, जिसके अखलाक बड़े हों वो बड़ा होता है। ज़ियाउर रहमान, आपकी नज़र करता हूँ ये शेर के संग कितने भी उछाले मेरी जानिब दुनिया। शाहिद भाई, संग कितने भी, मैं चुगताई साहब, सईद भाई, संग कितने भी उछाले मेरी जानिब दुनिया, मेरे होंठों पे सदा हर्फ दुआ होता है। संग कितने भी उछाले मेरी जानिब दुनिया, मेरे होंठों पे सदा हर्फे दुआ होता है। अपनी तारीफ़ करें आप तो क्या होता है, जिसके अखलाक बड़े हों वो बड़ा होता है। आइए सारा सच की इस तकरीब में ये अहद करें कि हम हिंदू और मुसलमान से अलग हटकर पहले इंसान बनने की कोशिश करेंगे। हज़रात, हमारे सियासतदानों ने उर्दू को मुसलमान बना दिया, हिंदी को हिंदू बना दिया, अपनी हुकूमतें कर रहे हैं। लेकिन याद रखें हज़रात
कि दुख दर्द अपने दिल का किसी से कहेगा कौन, आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन, होंगे ना तुम तो लाएंगे भाई कहाँ से हम, होंगे ना हम तो फिर तुम्हें भाई कहेगा कौन। ये हमारा हिंदुस्तान है जो हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी मेहनतों से इसको आज़ाद कराया। आइए इस मुल्क को फिर ऐसा ही बना दें जैसा ये सोने की चिड़िया था। और याद रखिए, जिस दिन आप और हम मोहब्बतों के पैमाने में छलकने का शऊर दे देंगे, उस दिन ये हमको लड़ाने वाले इंशाअल्लाह भीख मांगते फिरेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये मुल्क हमारा उसी बुलंदी पर पहुँचेगा जिस बुलंदी पर था। पंडित हेमंत गुरु महाराज जी का पूरा नाम सईद भाई ने बताया। मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं। और सईद भाई, इमरान भाई, मेरा भी शुक्रिया अदा कर दीजिए कि मैं भी 6 घंटे से बैठा हूं। बहुत शुक्रिया।